इंटरनेट ज्ञान का एक अथाह समुद्र है। कितना भी पढ़ लो, खोज लो, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। इसीलिए हम आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं इंटरनेट पर मौजूद कुछ सबसे रोचक चीजें। हक्का बक्का होने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। जापान के कैट कैफे के बारे में तो सभी जानते होंगे, पर क्या आपने फिश कैफे के बारे में सुना है? वियतनाम के इकान कैफे के मेहमानों को जूते उतारकर घुसना होता है। जी नहीं, सफाई या सम्मान के चलते नहीं। बात यह है कि कैफे के मालिक गुएन डुओक हो ने कुछ नया करने की सोची और कैफे के डाइनिंग एरिया में 20 सेंटीमीटर पानी भर दिया। फिर उसमें 200 बड़ी बड़ी कार्प मछलियां और सैकड़ों छोटी छोटी मछलियां छोड़ दी गईं। पानी को साफ रखने के लिए लगातार रेगुलेटर और फिल्टर किया जाता है। कस्टमर्स खाते वक्त पैरों में मछलियों की गुदगुदी का आनंद लेते हैं। है ना मजेदार? पहली नजर में ये बस कोई मामूली पत्थर लगता है, पर इसे तोड़कर देखने पर आप चौंक जाएंगे। ये चिकना चमकीला पत्थर असल में ऑब्सीडियन है। ये एक कुदरती कांच है जो लावा के तेजी से ठंडा होने से बनता है। ऑब्सीडियन सर्जिकल स्टील से भी ज्यादा धारदार होता है और प्राचीन मध्य अमेरिकी लोग इसे चाकुओं और हथियारों के लिए भी इस्तेमाल करते थे। वैसे तो ऑब्सीडियन खिड़की वाले कांच से ज्यादा कठोर होता है, पर यह बड़ी आसानी से चूर चूर भी हो जाता है, जिससे लोग अंधे भी हो सकते हैं। इसलिए इसे सावधानी से हैंडल करिएगा भाई। ये एक होल्स्टीन फ्रीजियन है, जो गायों की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। निकर्स की लंबाई 6 फीट 4 इंच और वजन 1.5 टन है, यानी टोयोटा कोरोला से भी बड़ा। इसके विशालकाय आकार का एक कारण यह भी है कि इसे दूसरे होल्स्टीन फ्रीजियन बैलों की तरह 4 साल की उम्र में ही काटने के बजाय वयस्क होने दिया गया। ये इसलिए बच गई क्योंकि किसी भी स्लॉटर मशीन में फिट ही नहीं होती थी। अंत में निकर्स को ऑस्ट्रेलिया के एक किसान $400 में खरीद लिया। वे इसके जरिए अपनी दूसरी गायों को ट्रेन करना चाहते थे। ऐसे में इससे तो बचकर ही रहना सही है। इंटरनेट पर चीजों को हाइड्रोलिक प्रेस से कुचलने का ट्रेंड सा चल गया है, पर मेरा दावा है आपने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा होगा। गर्म धातु को मोटा करने के लिए कंप्रेस करने की प्रक्रिया को अपसेटिंग कहते हैं। लोहारों के लिए ये एक बहुत ही आम प्रक्रिया है, पर पहली बार देखने वाले चकित रह जाते हैं। दबाने पर धातु में से छोटी छोटी चिंगारियां या चमक निकलती है। पर क्यों? क्योंकि प्रेस के संपर्क में आते ही धातु की बाहरी घिसी पिटी परत झड़ जाती है। ताजी सतह से प्राप्त आयरन ऑक्साइड हवा से तेजी से रिएक्ट करके तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये चिंगारियां उसी रिएक्शन का नतीजा है। क्या और किसी को भी लगता है कि ये बिल्कुल सुई चुभने जैसा है? हमारी पृथ्वी का 71% हिस्सा समुद्र से ढका हुआ है, फिर भी समुद्री जीवों के बारे में हमारी जानकारी हमारे स्पेस की जानकारी से भी कम है। समुद्र की अंधेरी गहराइयों में एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब जीव विचरण करते हैं, और उनमें सबसे क्यूट है डम्बो ऑक्टोपस। पोकेमोन जैसा दिखने वाला यह दुर्लभ प्राणी 13,000 फीट की गहराई तक पाया जाता है। ये छोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना गुजारा करता है। इनकी 13 प्रजातियां होती हैं और हर एक प्रजाति ऐसी दिखती है मानो डिज्नी डम्बो ने 4 टांगे उगाकर तैरना सीख लिया हो। पानी के अंदर की बात चली है तो बताइए, क्या आपने कभी सी एनीमोन को चलते हुए देखा है? इस फनी वीडियो में एक सी एनीमोन शिकारी स्टारफिश के पास आता हुआ देखकर दुम दबाकर तेजी से ऊंचाई की तरफ भाग रहा है। वैसे इनका हुलिया देखकर कोई भी भूल सकता है कि यह सिर्फ पौधा ही नहीं, बल्कि एक अकशेरुकी या बिना रीढ़ वाला प्राणी है। ये इतनी धीमी चाल चलते हैं कि कोई नोटिस ही नहीं कर पाता, पर खतरा महसूस होने पर सर पर दौड़ लगा देते हैं। किसी संडे को यूं ही मजे से वॉक करते हुए आपका सामना इस आग के झरने से हो जाए तो यकीन मानिए, इसे कैलिफोर्निया के योसेमाइट नेशनल पार्क में सचमुच देखा जा सकता है। आपका दिल तोड़ने के लिए सॉरी, पर पत्थरों से आग नहीं बह रही। दरअसल इस झरने को हॉर्स टेल फॉल कहते हैं। फरवरी के दूसरे हफ्ते में डूबते हुए सूरज की किरणें झरने से ऐसे कोण से टकराती हैं कि इसका पानी आग की तरह नारंगी उठता है। इस घटना को फायर फॉल कहते हैं और इसे कैमरे में कैद करने के लिए फोटोग्राफर्स की भीड़ खींची चली आती है। तो अगर आपको अच्छा व्यू चाहिए तो थोड़ा पहले पहुंचना होगा। कला के कई रंग और प्रकार हो सकते हैं। कुछ लोग तो अपनी कला में इतने क्रिएटिव होते हैं कि समझ में ही नहीं आता उन्होंने ऐसा आखिर किया कैसे होगा। अब इन ग्लास लोफ्स को ही ले लीजिए। इन्हें कैलिफोर्निया के लॉरेन स्टंप ने बनाया है, जो मुरीने कहे जाने वाले कांच के काम में माहिर हैं। कांच के रंग बिरंगे रॉड्स को पहले से तय आकार में पिघलाकर एक लोफ बनाया जाता है। फिर उस लोफ को काटने पर अंदर गजब की कलाकारी नजर आती है।
स्टंप ने अपने सबसे जटिल पीस में लियोनार्डो दा विंची की वर्जिन ऑफ द रॉक्स की हूबहू नकल उतारी है। अब ये हुआ ना कला का जबरदस्त नमूना। ये सुकून पहुंचाने वाली क्ले आर्ट मिट्टी के रंग बिरंगे बर्तन में माहिर डीन मैक्रेन की कलाकारी है। एक सिंगल पीस बनाने में दर्जनों अलग अलग रंग की क्ले यूज की जाती है। फिर उनकी बाहरी परत उतारने पर अंदर कमाल के रंगीन पैटर्न्स नजर आते हैं। यह प्रक्रिया रॉक जैसी हार्ड कैंडीज की प्रक्रिया की तरह है, बस आप इसे खा नहीं सकते। एक पीस बनाने में 2 महीने लग सकते हैं। सूखने के बाद इन्हें सीधे भट्टी में डाला जा सकता है, क्योंकि इसे अलग से सजाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे नजारे देखकर कोई भी सोच सकता है कि कहीं ऐसी दुनिया में तो नहीं आ गए जहां पत्थर गीली मिट्टी की तरह मुलायम होते हो। दरअसल ये कलाकार जोस मानुएल कास्त्रो लोपेज के स्कल्पचर हैं। लोपेज छोटी कंकड़ियों से लेकर बड़े बड़े पत्थरों को अपनी मर्जी के हिसाब से ढाल सकते हैं। जी नहीं, लोपेज के पास कोई सुपर पावर नहीं है, बल्कि ये उनकी कड़ी मेहनत और सब्र का फल है। एक एक स्कल्पचर में घंटों की मेहनत लगती है। लोपेज पत्थरों से खेलने वाले इकलौते आदमी नहीं है। फ्रेंच स्कल्पचरर रोमेन लैंगलॉइस की ये जबरदस्त कलाकारी देखिए, लगता है जैसे चट्टानों को तोड़ने पर अंदर पिघला हुआ सोना भरा हो। रोमेन इन्हें बनाने के लिए पीतल का इस्तेमाल करते हैं। अपनी कलाकारी के जरिए वे कुदरत को हमारे सामने खोल कर रख देते हैं। ये स्कल्पचर इतने जबरदस्त हैं कि खुद भी मन करता है पत्थर तोड़कर देखें, कहीं अंदर सोना ना भरा हो। क्या आप बार बार फोन गिराने और स्क्रीन बदलवाने से तंग आ चुके हैं? तो घबराइए नहीं। जर्मनी के एक ब्रिलियंट इंजीनियरिंग स्टूडेंट के पास एक उपाय है। फिलिप फ्रेंजेल ने 2018 में ये मोबाइल एयरबैग बनाया। आपका फोन गिरते ही केस में से 4 पट्टियां निकल आएंगी, जिसकी वजह से आपका फोन जमीन से कभी नहीं टकराएगा, चाहे जिस साइड गिरे। एक दिक्कत तो हल हुई, पर मान लीजिए आप फोन को जेब में रखकर तेजी से चल या दौड़ रहे हैं और अगर पट्टियां खुल गईं, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी भाई। भले ही आप अपने शहर को बड़ा कूल समझते हो, पर क्या आपने कभी रात में हाथ में मशाल लेकर सड़कों पर घूमता हुआ मिनोटॉर या बैल का सर और इंसानी धड़ वाला राक्षस देखा है? नवंबर 2018 में इस पिशाच को एक बड़ी सी मशीनी मकड़ी के साथ फ्रांस के टुलूज शहर की सड़कों पर परेड करवाया गया। इसका नाम एरियन और एस्टीरियन है और ये किसी दूसरी दुनिया से नहीं आए, बल्कि ला गार्डियन डू टेम्पल नाम के शो का ये हिस्सा थे। इस शो को ला मशीन थिएटर कंपनी ने आयोजित किया था। इस परेड में मधुर लाइव संगीत भी था और इसमें करीब 6 लाख लोग शामिल हुए थे। बसंत आते ही बहुत से लोग फीवर का शिकार हो जाते हैं, आंखें लाल, बहती हुई नाक और हाथ में टिश्यू पेपर, पर कोई भी चीज आपको इससे नहीं बचा सकती। साल 2018 में न्यू जर्सी के एक आदमी ने सोचा क्यों ना पेड़ को जेसीबी से धक्का मारकर देखा जाए, क्या होगा। फिर क्या था, पराग का विस्फोट हो गया। ज्यादातर पेड़ जरूरत से कहीं ज्यादा पराग पैदा करते हैं और लंबी सर्दी के बाद इनमें और इजाफा हो जाता है। इतना ढेर सारा पराग। कभी कभी सिंपल सी चीजें देखने में बड़ा मजा आता है, यकीन नहीं आता। इस बाउल को तराशने की प्रक्रिया देखिए। कुशल कलाकार एमी ग्रेग वुड टर्निंग तकनीक की मदद से लकड़ी के कमाल के बाउल बनाती हैं। लेद मशीन पर नाचती लकड़ी को मनचाहा शेप देने में काफी हुनर की जरूरत पड़ती है। ये एकदम मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। स्क्विड खतरा महसूस होने पर रंग बदलकर अपने इर्द गिर्द के माहौल में घुल मिल जाती हैं। पर वे आखिर ऐसा करती कैसे हैं? अगर आपको टाइपोफोबिया है तो मैं कहूंगा आंखें बंद कर लीजिए। ये एक मरी हुई स्क्विड का क्लोजअप लुक है। इन छोटे छोटे छेदों को क्रोमेटोफोर्स कहते हैं और ये छोटी मांसपेशियों से कंट्रोल होते हैं और सिकुड़ कर फैल कर लाल या भूरा रंग अपना लेते हैं। स्क्विड के मरने के बाद ज्यादातर क्रोमेटोफोर्स सफेद पड़ जाते हैं, पर कुछ फिर भी काम करते रहते हैं। स्केटबोर्डिंग में महारत हासिल कर पाना सबके बस की बात नहीं होती, पर बॉस्टन के मैट टोमासेलो तो अलग ही लेवल पर हैं। वो ऐसा स्केटबोर्ड यूज करते हैं जो हवा में बदल जाता है और उन्होंने अपने स्केटबोर्ड में ट्रैपडोर और रिवर्सिबल डेक जैसे तरह तरह के पुर्जे फिट कर रखे हैं। मैट को उनके बोर्ड पर करतब करते हुए देखकर पता चलता है कि स्केटबोर्डिंग में कितनी फुर्ती और लचीलेपन की जरूरत होती है। क्या आप बता सकते हैं कि अजीब से दिखने वाली चीज क्या है? एक बड़ी सी मटर या बस एक बड़ा सा गोला? दरअसल ये दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल सेल जीव वलोनिया वेंट्रिकोसा है। जी हाँ, ये बड़ा सा गोला सिर्फ एक कोशिका ही है। सेलर्स आईबॉल या बबल एल्गी कहा जाने वाला ये हरा जीव ट्रॉपिकल एवं सब ट्रॉपिकल दोनों ही समुद्रों में पाया जाता है। वैसे बहुत से समुद्री जीव इसे खाकर पलते हैं। इसके अलावा ये बस एक बेकार सा हरा गोला मात्र है। कुछ लोग तकिए के पीछे कुछ पैसे पाकर खुद को लकी समझते हैं,
पर साल 2017 में कनाडा के बर्न्सविक में एक विचित्र लॉबस्टर पकड़ने वाले मछुआरे से ज्यादा लकी नहीं है। जब रॉबिन रसेल ने यूनिकॉर्न के रंग का एक लॉबस्टर पकड़ा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कॉटन कैंडी कहे जाने वाली ये वैरायटी 10 करोड़ में सिर्फ एक ही पाई जाती है। इसका ये रंग एक जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है, जिसमें शरीर से पिगमेंट गायब हो जाते हैं। रसेल ने इस लॉबस्टर का नाम लकी रखा और उसे न्यू ब्रंसविक हंट्समैन मरीन साइंस सेंटर को डोनेट कर दिया। यानी शक्ल दूसरों से अलग हो तो जान बच सकती है। क्या आप इंटरनेट पर मौजूद किसी अनोखी चीज के बारे में जानते हैं? इनमें से कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया।